गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तानेट। ये चैप्टर हमने आपको आधा पढ़ा दिया था, रजिया सुल्तान के बारे में बताया था। ओपन पेज नंबर 98 पेज नंबर ओपन कीजिए। अब हम आपको बताएंगे जियासुद्दीन बलबन के बारे में बताएंगे। पेज नंबर 98 ओपन कीजिए। बलबन वॉज ए स्टर्न मैन हु बिलीव, बर्मन एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, हु बिलीव जो विश्वास करता था, इन रूलिंग विद आयरन एंड ब्लड, जो विश्वास करता था अपने शासन में आयरन एंड ब्लड। इन AD 1241 में द मुगल्स हैड अटैक, मुगल लोगों ने आक्रमण कर दिया लाहौर पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। बलबन इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड, बलबन ने किसी प्रकार रक्षा की, प्रोटेक्ट किया द एम्पायर, अपने साम्राज्य को, फ्रॉम फर्दर अटैक्स, कि ये दोबारा आक्रमण नहीं कर दे, फ्रॉम द मंगोल से दोबारा आक्रमण नहीं कर दे। ही हेल्ड देम अवे विद ए क्लेवर मिक्स ऑफ फोर्स, उसने अपनी एक सेना तैयार की, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति का प्रयोग किया उसने। ही बिल्ट ए चेन, उसने एक श्रृंखला का निर्माण कराया, और फोर्ट्रेसेस, जो उसके किले थे उसमें एक श्रृंखला का निर्माण कराया। इन स्ट्रेंथेन, जिससे कि शक्ति बढ़ जाए, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसकी शक्ति आगे बड़ी दिखाई पड़े। ही मेड द मोनार्ची, उसने राजतंत्र का प्रयोग किया, एब्सोल्यूट एंड ऑल पावरफुल, जिससे कि वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाए। ही बिलीव, वह विश्वास करता था, इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, वह हृदय संबंध डिवाइन दैवीय में विश्वास करता था उस सिद्धांत को। डेट इज, जो है, द किंग इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, कि जो राजा हैं वो क्या है, भगवान के पृथ्वी पर भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। बलबन डाइड, बलबन की मृत्यु हो गई। इन 1287 में बलबन का देहांत हो गया। हिज सक्सेसर, जो उसके उत्तराधिकारी थे, वर वीक, जो उसके उत्तराधिकारी थे बहुत ही कमजोर थे, एंड वर्थलेस और अयोग्य थे। इन 1290 में द दिल्ली सुल्तान पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ न्यू डायनेस्टी, एक नए वंश में चला गया था, खालजी डायनेस्टी। उस डायनेस्टी का वंश का नाम है खालजी डायनेस्टी। अब हम आपको खालजी डायनेस्टी के बारे में बताएंगे। द खालजी सुल्तान, जो खालजी सुल्तान था, रूल्ड फॉर 3 decades, उसने 10 शतक तक शासन किया। दे एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द सुल्तानी फर्दर, और उसने एक समूह बनाया, उसने एक समूह का निर्माण किया। जलालुद्दीन खिलजी, इसमें देखिए जलालुद्दीन खिलजी द फाउंडर ऑफ द खालजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी था, वो फाउंडर था, संस्थापक था खालजी डायनेस्टी, खालजी वंश का संस्थापक रहा। ये वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड, वो वास्तव में बहुत बूढ़ा हो गया। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब वह सिंहासन पर बैठा था। मोर ओवर, इसके अलावा, ही स्पेंड, उसने व्यतीत किए, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अधिक से अधिक समय व्यतीत किया, सरप्रेसिंग, रोकते हुए, इंटरनल रेवोल्यूशन, राजद्रोह को रोकने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। इन 1296 CE, 1296 CE में, ही वॉज एसिनेटेड बाई हिज नेफ्यू, वह राजनैतिक कारणों से किसी की उसने हत्या कर दी थी, बाई हिज नेफ्यू, अपने भतीजे के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी हु बिकेम द सुल्तान, जो एक सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी, इसमें देखिए 1296, 1316, उसने 1296 से अधिकार किया और 1316 तक उसका अधिकार चला। द 14th century, 14वीं शताब्दी, अफ्रीकन ट्रेवलर, एक अफ्रीका का ट्रेवलर यात्री था, इब्न बतूता हेल्ड दैट अलाउद्दीन खिलजी डिजर्व, अलाउद्दीन खिलजी इसको पसंद करता था, टू बी कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान, उसको बेस्ट सुल्तान की उपाधि भी दी गई। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो नॉन, वह जाना जाता था, टू बी ए क्रूअल एंड रेसोल्यूट रूलर, कि वह एक निर्दयी और निश्चय लक्ष्य वाला व्यक्ति था, शासक था। अलाउद्दीन खिलजी
एम्बिशन, अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था वॉज टू कॉन्कर, विजय प्राप्त करना, द वर्ल्ड, संसार को, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिस प्रकार की हमारा जो अलेक्जेंडर ग्रेट था उसकी तरह बनना चाहता था। बट लेकिन ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट होता विजय। वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेडिशन, जो उन्होंने सबसे पहले अभियान चलाया, ही अंडरटुक वॉज टू गुजरात, वो था गुजरात के लिए इन AD 1297। अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात, अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की गुजरात पर, एंड मालवा, और मालवा पर विजय प्राप्त कर ली। दिस गेव हिम कंट्रोल, दिस गेव हिम, वह उसको दिया गया कंट्रोल, नियंत्रण, ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट, उसने वेस्टर्न सी पोर्ट पर भी विजय प्राप्त कर ली। बिटवीन 1301 एंड 1303, 1301 से 1303 के बीच में ही कैंपेन, उसने एक सैनिक अभियान चलाया इन राजस्थान, राजस्थान में, एंड कैप्चर्ड द फोर्ट्स, और सारे किलों को कब्जा कर लिया, पकड़ लिया, और रणथंबोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत, जो राजपूत के चित्तौड़ के थे किले, उनको उन पर कब्जा कर लिया। देयर आफ्टर, इसके बाद ही सेंट ए लार्ज आर्मी, उसने एक बहुत बड़ी सेना भेजी टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की ओर, अंडर ए ट्रस्टेड जनरल, जो उसके पास क्या था, एक विश्वसनीय जनरल था, मालिक कफूर, मालिक कफूर जिसका नाम था। मालिक कफूर डिफीटेड द यादवंश एंड होशियाला एंड पांडव, उन्होंने इन लोगों को हरा दिया। अलाउद्दीन डिड नॉट कीप ऑल दी टेरिटरी, जो अलाउद्दीन था वो डिड नॉट कीप, नहीं रखता था, ऑल दी टेरिटरी, राज की भूमि को नहीं रखता था, अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, अपने डायरेक्ट कंट्रोल, नियंत्रण पर। देयर रूलर्स, जो उनके शासन थे, एक्सेप्टेड, उनके शासकों ने स्वीकार कर लिया, माने उसे एज देयर सुपीरियर, की बहुत ही श्रेष्ठ है, एंड पेड हर ट्रिब्यूट टू हिम, और उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दी गई। अलाउद्दीन खिलजी हैड एन एफिशिएंट स्पाई, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रखता था एक विशेष स्पाई, जासूस रखता था, स्पाई सिस्टम, उसके पास एक जासूस प्रणाली थी, टू कीप द नोबेलिटी अंडर हिज कंट्रोल, कि जो राज कर रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई इन 1316, उसकी 1316 में मृत्यु हो जाती है। हिज डेथ ब्रॉट द एंड ऑफ खालजी डायनेस्टी, उसकी मृत्यु के बाद खालजी वंश का भी विनाश हो जाता है। एंड पेव्ड, और वहां पर जो उसमें किले बनाए थे वो खंजा हो जाते हैं। द वे फॉर द राइज ऑफ तुगलक्स, तब तुगलक्स का निर्माण होता है, तुगलक्स भी आ जाता है।